कल हम लोग स्टार्ट करें। अब हम लोग तो कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे और ये क्लास ना कंटिन्यू चलेगा, ऐसा नहीं है कि बीच में अब छूट जाएगा। काफी दिन से ऐसा हो रहा था कि बहुत मतलब नहीं बना रहा है, लेकिन ये जो सीरीज चलेगा इसमें मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, सारे सारे चलेंगे। और अगर तुम लोग को जैसे कि और भी जो बच्चे हैं, अगर उन लोग को अगर लेना भी होगा क्लासेस, तो एक चीज ध्यान रखना, एप्लीकेशन है मेरा एसबी क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहां जाकर के क्या करना है, क्लासेस स्टार्ट हो रही है, क्लास 10th स्टार्ट होगा, ठीक है, क्लास 12th अभी स्टार्ट हो गए। ध्यान रखना है कि सीबीएसई और मतलब हिंदी मीडियम में, और जैसे कि बिहार बीएसईबी बिहार वाले भी होंगे, बीएसईबी, ठीक है, हाँ, मतलब एक तरीका से इंग्लिश मीडियम वाले भी और हिंदी, ये दोनों लैंग्वेजेस में क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। क्लास ऐसे तो स्टार्ट होगा अभी, लेकिन ये 10th मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये एप्लीकेशन पे लाइव क्लास चलेगा, पेड रहेगा सब चीज, उसमें काफी सारे अभी तो फिर स्टार्ट ही हुआ है, तो धीरे धीरे उस पर भी सारे जितने भी नोट्स वगैरह होंगे सारे नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगा, ठीक है, टेस्ट होंगे, ये सब के सब क्या होगा, मिलेंगे। और एक बात और, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। जो भी अगर लगे कि नहीं पढ़ना है या कुछ जो भी अच्छा लगे, तो आप आइए इस पे। अभी क्लासेस मतलब ऑन है, मतलब स्टार्ट कर दी गई है, तो खरीद सकते हो, लेकिन क्लास स्टार्ट होगा 10 मार्च से, ठीक है, 10 मार्च से। इसकी क्लासेस पे प्ले स्टोर पे है, इस पे जाओ और खरीदो, ठीक है। और काफी कम फीस में डिस्काउंट भी है, और कूपन भी लगा हुआ है, यूज कर सकते हो। पब्लिक के लिए तो सारे सारे के लिए, सारे प्राइवेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि हर ह्यूमैनिटीज वाले हैं जो भी होंगे, ठीक है, साइंस वाले, ठीक है, कॉमर्स वाले और मैथ्स वाले जो भी है सब, हम लोग टारगेट ये कर रहे हैं कि हर एक सब्जेक्ट का जितने भी हैं ये सब चीजें स्टार्ट होने लगे, ठीक है। धीरे 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 अभी हम आ रहे हैं, कई सारे टीचर्स भी आएंगे धीरे धीरे, और हम लोग मिलकर के ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट करें हम लोग। तो कल हम लोग क्लास 10th का पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे, ठीक है, और हमने कहां तक पढ़ लिया था, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, यहीं तक हुआ था ना कल। तो आज थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, आज का जो क्लासेस है इसमें थोड़ा हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे, किसका, जीरो का, जीरोस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ध्यान रखना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो, सॉरी जीरोस, ये पढ़ेंगे, ठीक है। और पहले समझते हैं कि जीरोस क्या है, उसके बाद से रिलेशन समझेंगे, और उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लगभग आज का ये क्लास इसी कॉन्सेप्ट पे ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग कल से क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, और ध्यान रखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जीरोस होता क्या है, मतलब जीरोस करने को तो क्या बात की जाए। तो कल हम लोग पढ़े थे पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल का मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे सपोज करो एक थोड़ा सा, अभी क्वाड्रेटिक के बारे में छोड़ रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल ले रहे हैं। मान लो हमने लिखा कि 2x + 3 = 0 है, तो ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका मतलब जीरोस करने का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझना। जीरोस करने का मतलब ये है कि इस पॉलिनोमियल को
कौन सा ऐसा नंबर है जो इसे जीरो बना दे, ठीक है, तो उसे कैसे निकाला जा सकता है। यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी ऐसी कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा जीरो बन करके आ जाए। ठीक है, ठीक है, आप जल्दी आ जाते हो, आराम से आओ, बैठो। इतना लेट कर दिया तुम, पूरा गेट लगा दो। ठीक है, ठीक है, बैठ जाते हो आप, हार कर ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ। तो यहाँ पे ध्यान देना, जैसे आप देखो यहाँ पे एक बात और, पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। ऐसे कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसका मतलब समझना, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का मतलब होता है कि एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर में एक्स वेरिएबल है। क्या है वेरिएबल? एक्स। अगर यही होता पी वाई होता, तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं पॉलिनोमियल है लेकिन उसके अंदर में क्या है? वाई वेरिएबल। वाई वेरिएबल करने का मतलब क्या हुआ, तो समझना यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा है यहाँ 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो इसमें क्या है, कौन सा वेरिएबल है? वाई वेरिएबल है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे। वैसे ही अगर यहाँ पे जेड मतलब पी ए होगा, पी टी होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समझते हैं जीरो का फॉर्मेट समझते हैं, क्योंकि जीरो क्या है, हमने बोला कि इस वाले पॉलिनोमियल को यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि हमें ये जीरो बना दे। समझ में आ रहा? अब मान लो सपोज करो नहीं निकालना है तो ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, 2x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी x है, 2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। मतलब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली। कहने का मतलब है कि x, ठीक है, अगर माइनस 3/2 हो तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे तुम लोग समझना यहाँ पे, अब इसे हम ना करके दिखा रहे हैं, कितना आया है, माइनस 3/2। यहाँ पे देखो, इसको पुट करो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो कहने का मतलब अब देखो, पुट करके देखो, 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस का 3 आएगा, ये जीरो। अभी देखो यहाँ पे बराबर लिख दे रहे हैं, अगर नहीं आएगा जीरो तो हम नॉट इक्वल टू लिखेंगे, इसका मतलब है को जीरो नहीं होगा। ये क्या होगा, ये कट जाएगा 2 से 2, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, -3 और ये +3 बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो इक्वल टू जीरो, मतलब एक तरीके से जीरो ही आ गया, आया। तो कहने का मतलब है जो ये x की वैल्यू है, जो इस पॉलिनोमियल में जो x की जो वैल्यू आया वही हमारा जीरो कहलाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, क्या कहलाएगा वो, जीरो कहलाएगा, वही हमारा जीरो कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखना है यहाँ पे, मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी एक पॉलिनोमियल लो, कोई भी एक पॉलिनोमियल लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल लो, बताओ। क्या ले सकते हैं, 2x² माइनस x प्लस 3 हो सकता है ये, 3 दूना 6। चलो देख लो एक बार, अब ध्यान देना, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, सपोज तो कहने का मतलब है कि जीरो हमें फाइंड करना है। तो अभी हमने बताया कि x की मतलब पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल की ऐसी एक वैल्यू होनी चाहिए जो इन सबको मिलाने के बाद क्या हो जाए, जीरो बना दे। अगर हम एक एक करके लेकर चलते हैं, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे रखते हैं, मैन्युअली करते हैं, एक रख रहे हैं, ठीक है, एक अगर रखेंगे तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर -1 प्लस का 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2, समझ में आ रहा है, -1 प्लस 3
क्या हो गया, 2 में से 1 गया, फिर 1 में क्या हो गया, 1 में से 3 को ऐड कर दो, 4 आ गया, ये तो नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 है ये इस पॉलिनोमियल का क्या, जीरो नहीं है। क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए, तो ऐसे में देखो कई सारे होंगे, ठीक है। तो एक और लो, पॉलिनोमियल लो, क्वेश्चन उठा लेते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करते हैं क्योंकि मैन्युअली करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन सा लोगे कौन सा नहीं लोगे, इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं। ठीक है ठीक है, 1 मिनट रुको। चलो उसे बोलो यार कि ना मेरा मोबाइल ना डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो उसको ना यहाँ से चार्जर में, मतलब यहाँ से हटा करके लगाना होगा। लगा दो ना, हटा दो हटा दो, उसको निकाल के वहां पे प्लग होगा, लगाओ। बोल बोल दो। हाँ पहले बोल दो, क्यों बोल देना कि वहां पे सब चीज। देखो एक लिखते हैं 2x² - 8x प्लस का 6, मना कर दिया। तो यार क्या क्या बताया उनको, बोलो कि ना एक बार अपना थोड़ी सी ना लाइट जो है ना वो लगा ले, क्योंकि यहाँ पे 2% मेरा मोबाइल है और डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, एक बार ट्राई करो, ये करो।